महाशिवरात्रि शिव जी का महापर्व यहाँ पर शिव विवाह के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अनजाने में किसी प्राणी मात्र द्वारा एक बेल पत्र भी शिवलिंग पर चढ़ जाए तो कोट जन्मों के पापों को नीलेश्वर हर लेते हैं और इस जीवन को समृद्ध बनाकर अंत समय में मोक्ष प्रदान करते हैं। और शिवरात्रि में वर्णित चारों प्रहर बेलपत्र और गंगा जल से पूजा द्वारा तो साक्षात मोक्ष ही मिल जाता है। फागुन के महीने का 14वां दिन था जिस दिन शिव ने पहली बार खुद को लिंग के रूप में प्रकट किया था। इस दिन को ही बहुत शुभ और विशेष माना जाता है और महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिव की पूजा करने से उस व्यक्ति को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। भारत के अधिकतर जनमानस यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष किया था जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। शिव पुराण के कौटिल्य रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम कुरुद्रुह था। उसका परिवार पड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव होने के साथ ही क्रूरतापूर्वक काम भी किया करता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर हिरण एवं अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कोई शुभ काम नहीं किया था। जिस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा आत्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए व्रत के बारे में नहीं जानता था। उस दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उसके बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए वन में घूमने लगा। संयोग से उसे कुछ नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं। आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं तथा माता पिता का क्या होगा, जो मेरी पत्नी है उसकी दशा क्या होगी, अतः मुझे कुछ लेकर घर जाना ही होगा। ऐसा सोचकर वह एक जलाशय के पास पहुंचा। वहां जल जीव का इंतजार करने लगा कि उसको मारकर घर ले जाऊंगा। इसके बाद वह समीप एक बेल के पेड़ पर जल लेकर चढ़ गया और बैठ गया। इंतजार करते करते रात हो गई और जब पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरणी वहां आई। जैसे ही उसका शिकार करने के लिए धनुष उठाया तो पेड़ से कुछ बेलपत्र और जल नीचे स्थापित शिवलिंग पर अनजाने में गिर पड़ा। इससे पहले पहर की पूजा हो गई। कुछ देर के बाद वहां दूसरी हिरणी आई और पहले की भांति उसे मारने के लिए बाण उठाया तो भगवान शिव के दूसरे पहर की पूजा हो गई। ऐसे चलता रहा और तीसरे पहर की पूजा हो गई। फिर एक हिरण का झुंड आया जिसके शिकार के लिए उसे पुनः मार चढ़ाया और शिवलिंग की चौथे पहर की पूजा हो गई। अंत में उसे ज्ञान होता है कि वह किसी हिरण का शिकार नहीं करता है। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गृह नाम प्रदान किया। यही वह गृह है जिसके साथ त्रेता युग में भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। महाशिवरात्रि की कथा यही है और इसी कारण से महाशिवरात्रि मनाया जाता है।